हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी देखिए, ये सुबह का टाइम है। सुबह मैं बच्चों को मैं स्कूल भेज चुकी हूँ और डेली मेरा 5 बजे से जो है मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो जाता है। पर आज मैंने मॉर्निंग में बच्चों को पहले भेज दिया है, साथ ही कल हस्बैंड भी आए हैं तो उनको भी ऑफिस के लिए निकलना है। तो बच्चों को भेजने के बाद अब मैं बना लूँगी हस्बैंड के लिए नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने बच्चों के लिए सुबह में सैंडविच बना दिए थे और बच्चे तो स्कूल के लिए निकल गए थे। फिर हुआ है मेरा मॉर्निंग वॉक। तो मॉर्निंग वॉक के बाद फिर मैं नीचे आई 7 बजे। फिर हस्बैंड को उठा दिया और फिर जो है मैंने सब्ज़ी बना दी है उनके लिए। उनको रोटी सब्ज़ी लेकर के जानी है, तो इसीलिए मैंने ना उनके लिए बैगन की सब्ज़ी बना दी थी। जब मैं बच्चों को भेज करके फिर नीचे आई मॉर्निंग वॉक करने के बाद, तो तभी मैंने सैंडविच फ्राई किए थे। तो ज़्यादा मेरे पास बैगन थे नहीं, तो मैंने 2-3 बैगन काटे और साथ में उनमें मतलब कि जो रोटी का तवा है उसी में मैंने ना हल्के हल्के आँच में उनको पका लिया था। और कभी इस तरीके से आप बना करके देखिए, काफ़ी अच्छी होती है, टेस्टी होती है बहुत सब्ज़ी। तो कभी कभी कम होती है ना, तब मैं तवे में ही बना लेती हूँ। तो मैंने तवा फिर जो है सब्ज़ी ट्रांसफ़र कर दी है बाउल में, और फिर जो है हस्बैंड के लिए मैंने तवा साफ़ करके यहाँ पे चाय बनाई। और फिर हम दोनों ने आराम से बैठ करके पहले ब्लैक टी पी ली थी। वैसे तो मैं कभी सुबह में चाय पीती नहीं हूँ, पर अभी हस्बैंड थे साथ में, तो इसीलिए सोचा चलिए आराम से बैठ करके पहले चाय पी लेते हैं। फिर 8 बजे हस्बैंड को भी निकलना है, तो बस यहाँ पे इनको मैंने चाय दे दी थी। फिर हमने चाय पी, हस्बैंड जा चुके थे नहाने के लिए और मैं भी आ गई हूँ किचन में। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 4 रोटियों के लिए ही मैंने आटा गूँधा, ज़्यादा आटा नहीं गूँधा। तो बस यहाँ पे मैंने हस्बैंड के ऑफिस के लिए रोटी बना करके रख लिए हैं। और फिर हाथों हाथ यहाँ पे मैं किचन भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि सुबह में बच्चों के लिए भी नाश्ता बनाया था। तो फिर जो है मैंने किचन क्लीन नहीं किया था। तो हस्बैंड मना कर रहे थे नाश्ता करने के लिए। मैंने कहा सैंडविच बनाया है तो एक खा लो, क्योंकि खाली पेट घर से नहीं जाना चाहिए। और एक गृहिणी का कर्तव्य होता है कि घर पे चाहे कोई भी हो, कितने भी लोग हों, तो किसी को बिना खाए हमें नहीं भेजना चाहिए। भले एक बिस्किट खा लो, पर घर से खाली पेट कभी नहीं जाना चाहिए। और कभी भी आपके घर में कोई गेस्ट आए या फिर कोई आमने सामने वाला कोई भी आए, बिना खिलाए उसको बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। क्योंकि अपने घर का जो है एक वो रहता है, घर में बरकत रहती है और अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है। किसी को अगर आप खिला रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात होती है। तो इसीलिए मेरे घर में जो भी आता है उसको मैं बिना खिलाए कभी नहीं भेजती हूँ। भले ही बिस्किट ही खिला दूँ, चाय पानी ही पिला दूँ, इतना तो ज़रूर ही पूछना चाहिए। तो बस यहाँ पे फ्रेंड्स हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल गए थे और फिर मैं भी अपने सीधे किचन में आ गई थी। किचन मेरी बहुत ज़्यादा मैसी हो रही थी, बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो इसीलिए सोचा चलिए सबसे पहले किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो रही थी। और किचन में मैं काम कर ही रही थी, तो लगे हाथ मैंने हाथों हाथ अपनी किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया है। सारे बर्तन वगैरह वॉश करके रख दिए हैं। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं अटेजी मैंने यहीं पे रखी हुई थी, क्योंकि इसमें सारे कपड़े रखे हुए थे हस्बैंड के गंदे। बहुत सारे कपड़े गंदे भी थे, बहुत जो है साफ़ भी थे, उनको प्रेस वगैरह करके लेके आए थे वो। तो इसीलिए वो कपड़े मैंने नहीं डाले हैं धोने के लिए। बाकी जो कपड़े मुझे लगे गंदे हैं, मतलब तय करके बिखरे हुए हैं, तो वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं मशीन में धुलने के लिए। और यहाँ पे हस्बैंड एप्रन लेके आए थे, तो 2 लेकर के आए थे, एक मैंने रख दिया है, कभी यूज़ कर लेंगे इसको किचन में काम करने के लिए। तो बस यहाँ पे फिर मैंने कपड़े मशीन में लगा दिए हैं। और आज कपड़े भी बहुत ज़्यादा है, आधे कपड़े अंदर बास्केट में रखे हुए थे, तो ये कपड़े मैंने रख दिए हैं धुलने के लिए। फिर मैं लगा लेती हूँ अपने घर में झाड़ू। सुबह में आज मैंने झाड़ू नहीं लगाई, क्योंकि सुबह में मेरे पास काम था, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत सुबह में मॉर्निंग वॉक भी करनी थी और साथ ही फिर जो है हस्बैंड के लिए नाश्ता भी बनाना था। तो इसीलिए फिर जो है सुबह में मैंने झाड़ू नहीं लगाई। हाँ, बस ये जो है अपने सोफ़े सेट वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिए थे। इनको अच्छे से मैं सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि बिखरे ये मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसीलिए फिर जो है मैंने हस्बैंड के जाने के बाद सबसे पहले किचन वगैरह अपने क्लीन कर ली और फिर लगा ली है घर में झाड़ू।
क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसीलिए हाथों हाथ अपने सारे काम निपटा लिए जाए तो सही रहता है और पूजा पाठ भी टाइम से हो जाती है तब। नहीं तो आपका घर फैला हुआ रहता है और आपने नहा लिया और फिर जो है आप पूजा पाठ कर रहे हैं, घर आपका गंदा है, तो फिर ना मुझे उसमें अच्छा नहीं लगता है। और अगर आपका घर साफ़ सुथरा है और आप पूजा पाठ करेंगे तो आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा आती है और जिससे आपका मन भी शांत रहता है, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है और घर के लोगों के अंदर भी आती है और घर भी आपका खिला खिला सा दिखता है। तो इसीलिए मैं तो हमेशा जो है साफ़ सफाई करने के बाद ही मंदिर में दिया बाती करती हूँ। इसीलिए कोशिश करती हूँ कि टाइम से सारे काम हो जाए और फिर दिया बत्ती भी टाइम से हो जाए। तो बस यहाँ पे इसी तरीके से मैंने अपने बेडरूम की बेडशीट वगैरह भी सारी क्लीन कर दी हाथों हाथ। उधर भी मैंने झाड़ू लगा ली है और आज मैंने डस्टिंग नहीं करी। डस्टिंग मैं खाली टेबल में ही करूँगी और साथ में ये बुक रैक जो है यहाँ पे करूँगी, क्योंकि डस्टिंग मैंने कल ही करी थी तो इसीलिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत लगी नहीं, तो इसलिए मैंने आज ना डस्टिंग नहीं करी। झाड़ू लगाया और फिर एक कपड़ा मैंने टेबल में मार दिया था पूरे घर में और फिर यहाँ पे मैंने सीधे मैं पोछा लेकर के आ गई हूँ। हाथों हाथ यहाँ पे घर में पोछा भी लगा देते हैं और मशीन में मेरे एक बैच जो है हो चुका था, तो वो मैंने ड्रायर में रख दिए हैं सुखाने के लिए। और पहले मैं यहाँ पे अपना आराम से पोछा मार लेती हूँ। इसी तरीके से मंदिर वाले रूम में भी मैं पोछा मार लूँगी। फिर जो है मैं कपड़े बाहर सुखाने के लिए लेके चली जाऊँगी, क्योंकि फिर मुझे दूसरे वाले बैच भी डालने थे तो वो मैंने डाल दिए हैं धुलने के लिए। और बार बार ना वीडियो शूट करना मैं नहीं कर पाती हूँ, तो बस यहाँ पे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं एक बास्केट भर के, तो इनको मैं रख देती हूँ बाहर सुखाने के लिए। और आजकल मौसम का भी कुछ पता नहीं रहता है, कभी भी बारिश हो जाती है हमारे इधर, तो इसीलिए जब ज़्यादा कपड़े रहते हैं ना तो वो टाइम से धो करके सुखा लिए जाए तो सही रहता है। नहीं तो बारिश आ जाती है, एक तो कपड़ों में पानी गिरता है ना, फिर उसकी स्मेल भी गंदी आती है और साथ ही आपके काम भी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले कपड़े ही डाल दिए। मैंने कहा चलिए अंदर वाले बेडरूम में मैं पोछा बाद में लगा लूँगी, पहले जो है कपड़े डाल देती हूँ, थोड़ी भी हवा लग जाएगी ना तो ये कपड़े सूख जाएंगे। और साथ ही फिर यहाँ पे अंदर वाले बेडरूम में मैं आ गई थी, यहाँ पे भी मैंने पूरा पोछा मार लिया है। पोछा मारने के बाद फिर मेरा दूसरा वाला बैच भी जो है धुल चुके थे, तो इनको भी मैं रख देती हूँ सुखाने के लिए। बाकी बालकनी हमारी बहुत ज़्यादा छोटी है और छत पे मैं कपड़े कभी नहीं गई इधर डालने के लिए, तो इसीलिए स्टैंड मैंने बालकनी में रख दिया है। इन्हीं में मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं सुखाने के लिए। बाकी थोड़े से कपड़े और बाकी थे, उनको मैं बाद में डालूंगी। और फिर आप मेरा घर देख सकते हैं, घर की मेरी सारी साफ़ सफाई हो चुकी है और साथ ही फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। सो फ्रेंड्स, नहाना मेरा हो गया है और फिर जो है मैंने मंदिर में दिया बत्ती भी कर ली है और सूर्य भगवान जी को भी जल अर्पण कर लिया है, साथ ही तुलसी जी को भी मैंने जल अर्पण कर लिया है। तो इस तरीके से आपका घर साफ़ सुथरा रहता है, तब आप अपने मंदिर में दिया बाती करिए और पूरे घर में जो है तुलसी जी के लिए भी धूप बत्ती करिए। और फिर देखिए आप आपके घर में कितनी पॉजिटिव वाइब आएगी और आपको भी खुद इतना अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा मतलब मन को एक अलग सी खुशी और शांति मिलती है। साथ में लक्ष्मी माता की वास तो होता ही है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने जो है अपने लिए चाय चढ़ा ली थी, साथ में फिर मैंने अपने बालों में कंघी भी कर ली है और फिर मैंने चाय के साथ एक फ़ैन निकाल लिया है। मुझे फ़ैन चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए एक कप भर के आराम से चाय बना ली थी और चाय मैंने आराम से पी और सैंडविच भी खा लिया था। और फिर आज मेरे बच्चे भी जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि आज उनका जो है हाफ डे है, तो इसीलिए फिर मुझे बनाने हैं यहाँ पे खाना। तो खाना मैं बना करके रख दूँगी, क्योंकि
बच्चे टाइम से आ जाते हैं ना, फिर स्कूल से जो आने के बाद घर पे बच्चों को रहता है कि क्या खाए करके, तो इसीलिए मैं जो है यहाँ पे बना रही हूँ फ्राइड राइस। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। चावल मैंने जो पुलाव वाले होते हैं वो वाले ले लिए थे। और फिर यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया है। प्याज में मैंने 1-2 हरी मिर्च काट करके डाल दी है। साथ ही मैंने टमाटर भी ले लिया है। टमाटर में नमक डालने के बाद जब टमाटर अच्छे से पक गया था, फिर मैंने इसमें डाल दी है पत्ता गोभी। और फिर जो है थोड़ी देर सब्जियों को पकाने के बाद यहाँ पे गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी थी, क्योंकि जब ज़्यादा सब्ज़ी पक जाएगी ना, फिर आपके फ्राइड राइस ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। सब्ज़ी हल्की हल्की सी अधपकी सी होनी चाहिए, क्योंकि अभी चावल भी अच्छे से पके नहीं हैं। तो फिर थोड़ी देर चावल को भी मैं इसमें थोड़ी देर भाप लगा लूँगी, तो उसके साथ ही जो है सब्जियां पक जाती है। बाकी और मेरे पास कोई भी सब्ज़ी थी नहीं तो मैं इसमें और भी सब्ज़ी ऐड करती। और आलू मेरे बच्चों को इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, मतलब जब मैं सब्जियों में खिचड़ी में भी डालती हूँ ना, तो इनको नहीं पसंद आते, तो इसलिए मैंने इसमें आलू ऐड नहीं किए हैं। आप चाहे तो आलू भी ऐड कर सकते हैं अगर बच्चे को पसंद है। तो बस यहाँ पे फिर मेरी थोड़ी सी देर मैंने चावलों का पानी निकाल लिया था, मार निकाल लिया था इनका। मार निकालने के बाद फिर थोड़ी देर और चावल मैंने पका लिए थे अच्छे से। थोड़े से हल्के गीले ही फ्राइड राइस में ना चावल अच्छे लगते हैं। अगर आपके चावल ज़्यादा मतलब ज़्यादा एकदम वो रहते हैं ना, एकदम ज़्यादा टाइट रहते हैं, ज़्यादा पके हुए नहीं रहते, फिर वो खाने में ना अच्छे नहीं लगते। क्योंकि फ्राइड राइस में हल्के हल्के से ना पके हुए चावल अच्छे लगते हैं पूरी तरह से। और फिर यहाँ पे मैं थोड़ी देर बाद रायता भी बना लूँगी, क्योंकि फ्राइड राइस के साथ ना मेरे बच्चों को रायता बहुत पसंद है। तो रायता मैं अभी बाद में बनाऊँगी। और यहाँ पे चावल बन करके रेडी हो गए हैं, सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया था मैंने। और इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आती है। तो जी आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। आप वीडियो तो देखते हो पर कभी कमेंट करके नहीं जाते हो, तो कमेंट करके ज़रूर जाइएगा और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलूँगी अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।